हेलो माय डियर स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में आपने देखे थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो हम किसी भी तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे, उसमें सबसेल की जो पोजीशन होता है या व्यवस्था होता है, उसके बारे में देखे थे। उसकी पोजीशन किस तरह मतलब कि रहता है, वो पोजीशन मतलब कुल मिलाकर हम ज्ञात किए थे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1:2, 2:2, 2p6 इस तरह करके लिखा हुआ है। ये ज्ञात करना हम सीखे थे। देन उसके बाद कुछ बीच-बीच से हम इसको याद करने की या समझने की निश्चित रूपेण वो हम कोशिश करवाए थे, ठीक है? मतलब याद करने की आपको यहाँ पर ट्रिक थोड़ा-सा बताया गया था पिछले वीडियो में, ये सब देखिए, ठीक है? आज हम फाइनली इलेक्ट्रॉनिक तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो ज्ञात की जाती है, वो आज आपका शुरू हो जाएगा। ये जो होगा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट जो होता है, ये सेकंड लेक्चर है, ठीक है? तो कल जो है आप ये पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने की जो ट्रिक था वो पढ़ लिए थे। इसमें कुछ और भी चीज़ हम बताना चाहेंगे, ठीक है? तब उसके बाद हम फाइनली क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर जाएँगे। सपोज़ दैट मान लीजिए क्या कि यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है नंबर ऑफ सबसेल की संख्या कितना है? 4 है। कितना है? 4। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन है? एस है, दूसरा क्या है? पी है, तीसरा क्या है? डी है, चौथा क्या है? आपका एफ है। अब एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमेशा एस में जो होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन फिल होता है? 2 इलेक्ट्रॉन फिल होता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एस एक सबसेल है, इस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? क्या होते हैं? जो सबसेल होता है उस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? अब ऑर्बिटल्स का मतलब ये होता है सबसेल को भी ऊर्जा के आधार पर क्या हो जाता है? सबसे ऑर्बिटल का मतलब समझिएगा, ऑर्बिटल का मतलब ये हुआ सबसेल को ऊर्जा के आधार पर अलग-अलग भागों में विभक्त कर दी जाती है, डिवाइड कर दी जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहेंगे ऑर्बिटल्स। क्या कहेंगे? ऑर्बिटल्स। ठीक है? ये हो गया। मतलब एस, पी, डी, एफ आपका क्या है? सबसेल है। इसमें जो ऑर्बिटल्स होता है वो अलग-अलग भागों में रहेगा, यानी कि ऑर्बिटल्स को सबसेल को ऊर्जा के आधार पर अलग-अलग भागों में बाँटा जाएगा, उसको क्या कहेंगे? ऑर्बिटल्स। ओके, ठीक है। तो एस में कितना ऑर्बिटल्स होगा, पी में कितना ऑर्बिटल्स होगा, डी में कितना ऑर्बिटल्स होगा, एफ में कितना ऑर्बिटल्स होगा, वो हम देखेंगे। हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एस में कितना इलेक्ट्रॉन फिल होती है, तो वो 9th क्लास में आप पढ़े थे। मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन को क्या की जा सकती है, इसमें फिल की जा सकती है। अगर पी का ज़िक्र करते हैं, तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा सकता है, इसमें फिल किया जा सकता है। अगर डी के बाद ज़िक्र करें, तो डी में जो होता है मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन को क्या की जा सकती है, फिल की जा सकती है और एफ में इसी प्रकार 14 इलेक्ट्रॉन को क्या की जा सकती है, फिल की जा सकती है। अब एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कभी भी इलेक्ट्रॉन जो फिल होता है किसी भी ऑर्बिटल में या किसी भी सबसेल को ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस तरह फिल होता है, तो हमेशा ध्यान रखना है किसी भी सबसेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर रूप से फिल होता है। क्या होता है? पेयर रूप से, मतलब एक जोड़ा फिल होगा। क्या होगा? एक जोड़ा। एक ऑर्बिटल में जाएगा इलेक्ट्रॉन तो एक ही जोड़ा जाएगा। क्या हो जाएगा? एक ही जोड़ा। मान लीजिए क्या कि एस, अगर हम एस का जिक्र करना चाहेंगे तो एस में मान लीजिए कितना ऑर्बिटल है? एस में केवल एक ही ऑर्बिटल है, इस तरफ होता है। क्या होता है? इस तरफ ऑर्बिटल होता है और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन फिल होगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल होगा। कितना इलेक्ट्रॉन फिल होगा? 2। ठीक है? इसको किस तरह लिखा जाता है? इलेक्ट्रॉन को इस तरह हाफ एरो चिन्ह से। अब इलेक्ट्रॉन को किस तरह इसमें भरिएगा? दोनों एरो चिन्ह ऊपर रहेगा। देखिए हम किस तरह इसको लिखा जा सकता है? या तो मान लीजिए कि इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है? या मान लीजिए कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है? इस तरह भी लिख सकते हैं या मान लीजिए कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं या मान लीजिए कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह ये 3-4 तरीका से लिख सकते हैं। इस तरह मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन एक एस एक हाफ एरो का मतलब क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाफ एरो का मतलब क्या हुआ? दूसरा इलेक्ट्रॉन, मतलब कुल मिलाकर इसमें कितना इलेक्ट्रॉन फिल हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में, किसी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होने का ये सब पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस तरह। अब इसमें सही कौन लिखा गया है? कौन-सा सही माना जाएगा? किस तरह भरिएगा या किस तरह फिल कीजिएगा तो सही माना जाएगा? हमेशा ध्यान रखना है कि स एरो चिन्ह, हाफ एरो चिन्ह का प्रयोग कीजिए या फुल एरो चिन्ह का प्रयोग कीजिए, वो ऑर्बिटल में एक ही डायरेक्शन में नहीं होती है। क्या होती है? एक ही डायरेक्शन में नहीं होती है। वो इलेक्ट्रॉन को फिल करने के जो सही तरीका होता है, वो क्या होता है? दोनों का अलग-अलग डायरेक्शन होती है। देखिए इसमें हाफ
एरोक्सिन का प्रयोग कीजिए, चाहे हाफ एरोक्सिन का प्रयोग कीजिए, चाहे फुल एरोक्सिन का प्रयोग कीजिए, दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। क्या होता है? अपोजिट होता है। ठीक है। सॉरी, क्या होता है? अपोजिट। तो इसमें देखिएगा हाफ एरोक्सिन का प्रयोग किए हैं, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये क्या है? गलत है ये। इस तरह इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं की जा सकती, ये गलत है। दूसरा, इसमें देखिएगा एकदम फुल एरोक्सिन का प्रयोग किए हैं और इसका भी डायरेक्शन एक ही ओर है। इसका मतलब ये भी क्या है? गलत है। क्या? ये भी गलत है। बट इसमें देखिएगा हाफ एरो सिंबल प्रयोग किए हैं और दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। एक का डायरेक्शन ऊपर की ओर है तो एक का डायरेक्शन क्या है? नीचे की ओर। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सही। दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए और दो अलग अलग सिंबल रहना चाहिए, सॉरी, दो एरो रहना चाहिए दोनों का। दोनों एरो का सिंबल, चाहे वो हाफ एरो लीजिए चाहे वो फुल एरो लीजिए, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा तो वो सही माना जाएगा। अब इसमें भी देखिएगा फुल एरो है और दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो इसका मतलब ये भी सही हो जाता है। बट अगर हम बुक के अकॉर्डिंग बात करना चाहेंगे तो निश्चित रूपेण ये भी गलत है। क्या होगा? ये भी इस तरह आप लिख सकते हैं, सही माना जा सकता है, लेकिन अगर कहते हैं 100 परसेंटाइल इसमें अगर पॉसिबिलिटी सही मानिएगा तो ये गलत होगा। 100 परसेंटाइल इसको सही नहीं माना जाता है, 100 परसेंटाइल इसको सही माना जाता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो फिल किए जाती है उसमें निश्चित रूपेण हाफ एरो का प्रयोग की जाती है। किसका प्रयोग की जाएगी? हाफ एरो का प्रयोग। और चाहे एक भरिए चाहे दो भरिए, निश्चित रूपेण आपका हाफ एरो का प्रयोग होगा। हाफ एरो का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि हाफ एरो जो लिखा जाता है उसको वहां पर प्रोनाउंसिएशन जो की जाती है स्पिन नाम देकर। क्या नाम दिया जाता है? स्पिन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो ये कॉलम है, इस कॉलम का नाम क्या देंगे? तो इस कॉलम का नाम देते हैं ऑर्बिटल। क्या नाम देते हैं? ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल है ये। ठीक है, और इसमें, ठीक है, इसमें जो आपका हाफ एरो जो, एक मिनट, जो सही है हम उसी में लिखते हैं। ये जो सही है, तो इस कॉलम को क्या कहते हैं? इस कॉलम को कहते हैं ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। मतलब इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा? ऑर्बिटल में फिल होगा। किसके ऑर्बिटल में फिल होगा? सबसेल के ऑर्बिटल में फिल होगा। ठीक है, सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है, लेकिन सबसेल के किस चीज में क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन फिल होता है? तो वो होता है ऑर्बिटल्स में। ओके, ठीक है। अब ये हो गया इसका एस सबसेल का, ये हो गया, ये कॉलम ऑर्बिटल है। इसके अंदर जो हाफ एरो का चिन्ह जो प्रयोग किया गया है वो भी अपोजिट डायरेक्शन है। वो दोनों दोनों को क्या कहते हैं? इसको कहिए चाहे इसको, दोनों में से एक को क्या कहेंगे या दोनों को क्या कहेंगे? स्पिन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिन। ओके, क्या कहेंगे? स्पिन। ठीक है, आप देखिए इसका इस तरह भी लिखिएगा, इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, तो ये भी गलत होगा क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में। इसको भी आप इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिखिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन में। इस तरह भी नहीं लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? एक ही ऑर्बिटल्स होंगे। क्यों एक ही ऑर्बिटल्स होंगे? क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में क्या होता है? एक ऑर्बिटल में हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन की फिल होती है? 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होती है। कितना इलेक्ट्रॉन फिलअप होती है? 2। और चूंकि हम जानते हैं कि s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन फिल की जा सकती है? 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी एक ही ऑर्बिटल में फिल होती है, इसलिए इसमें एक ही ऑर्बिटल पाई जाएगी। यानी कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होती है, तो 7 ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन फिल होगी? 14। 5 इलेक्ट्रॉन में कितना होगा? 10। 6 में कितना हो जाएगा? 12। इस तरह करके इलेक्ट्रॉन फिल होगा। अब उसी तरह आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर इसमें हम ये लिख देते हैं एस में एस और सबसेल में अधिकतम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन फिल होती है। क्या होती है? फिल होती है। ठीक है, और पी में कितना अधिकतम? 6 इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन फिल होगा। डी में अधिकतम कितना हो जाएगा? डी में जो होगा अधिकतम वो होगा 10 इलेक्ट्रॉन फिल। और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तो एफ में होगा अधिकतम 14। तो ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। अब उसी तरह हम जिक्र करते हैं कि पी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो पी में तो पक्का पता है कि आपको कितना इलेक्ट्रॉन फिल होता है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो पी के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल है। ठीक है, चूंकि एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन फिल होता है? 2 इलेक्ट्रॉन फिल होता है। मतलब ये हुआ सबसेल के
एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होता है, ठीक है? हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल होगा। एक भर सकते हैं नो डाउट, ठीक है? लेकिन अगर कभी पूर्ण रूप से भरा जाए, उसका पूर्ण रूप से ऑर्बिटल अगर भर जाए, तो एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरता है। मान लीजिए कि आप अपने घर में अगर रहते होंगे, तो एक घर मान लीजिए कि इतना छोटा घर बनाए या इतना घर बनाए हैं, इतना साइज़ का घर बनाए हैं कि उसमें केवल जो है ना आप 5 ही इंसान रह सकते हैं। तो उसमें केवल 5 ही इंसान रहेगा। मान लीजिए कि आप किसी वर्ग में पढ़ते होंगे, ठीक है? या कोई मतलब कि कोचिंग अगर देखिएगा, तो कोचिंग में मान लीजिए कि कोई अगर कोचिंग वर्ग होगा, तो उसमें देखिएगा 50 ही स्टूडेंट बैठते होंगे। तो ये फिक्स है कि उसमें 50 ही स्टूडेंट बैठेंगे, 50 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं बैठेंगे, ठीक है? उससे ज़्यादा स्टूडेंट बैठेंगे तो हो सकता है कि वहाँ बैठने में क्या हो जाएगा, दिक्कत होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी जो ऑर्बिटल होगा, उसमें केवल एक ऑर्बिटल अगर है, तो एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने की क्या होगी, क्षमता होगी, इसलिए उसमें कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? तो एस सबशेल में मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल होता है और 2 इलेक्ट्रॉन फिल होगा तो इसका मतलब उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? एक ही ऑर्बिटल होंगे। क्यों? क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है। ओके, नेक्स्ट। दूसरा, अब पी में कितने इलेक्ट्रॉन भर रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन भर रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑर्बिटल में कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब पी में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 ऑर्बिटल होंगे। तो 3 ऑर्बिटल को हम क्या कर देते हैं? बना देते हैं। इस तरह करके ये हो गया 3 ऑर्बिटल। ये फर्स्ट ऑर्बिटल, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। इस तरह ऑर्बिटल बन गया है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? तो सबसे पहले एक-एक करके भरेंगे। क्या करेंगे? पहले एक-एक करके भरेंगे। पहले एक-एक इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। ये हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, ये हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, ये हुआ 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है? इस तरह करके 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब चौथे इलेक्ट्रॉन इधर से ही भरना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? इधर से, और वो भी ये एक पहला स्पिन हो गया, ये दूसरा मतलब स्पिन को यहाँ पर क्या प्रोनंसिएशन करेंगे? इलेक्ट्रॉन। ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अब चौथा इलेक्ट्रॉन भरेंगे क्या इस तरह भरेंगे? इस तरह? नहीं, इस तरह नहीं भर सकते, अपोजिट साइन के साथ, अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह भरेंगे। अब फिर जो जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, सबका अब नीचे वाला ही डायरेक्शन देंगे, ठीक है? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन देखिए, इसमें भी एक ऊपर एक नीचे, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन, एक ऊपर एक नीचे, इसमें भी एक ऊपर एक नीचे, मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन देखिएगा फिल हो गया। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन फिल करने की तरीका ये है कि सबसे पहले एक-एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, देन उसके बाद जो बचेगा उसको रिमेनिंग एक-एक करके फिर से क्या कर देंगे? भर देंगे। ठीक है? इसमें देखिएगा जोड़ा इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है? इस तरह करके। मान लीजिए कि ये कभी इस रूप में भरा रहे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइएगा तो कभी हो सकता है इस तरह ये प्राप्त हो, इस तरह करके, ऐसा करके ये प्राप्त हो, ऐसा करके, ठीक है? मतलब या तो ये उल्टा भी इस तरह भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और या तो ये ऐसा हो, ठीक है? मैक्सिमम समझ जाइएगा ये इसी तरह रहता है, ठीक है? तो इस तरह पर ये क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो फुल फील्ड रहता है ना, जो क्या होता है? फुल फील्ड होता है। ये फुल फील्ड है, इसका जो ऑर्बिटल है, ये फुल फील्ड हो गया, और फुल फील्ड ऑर्बिटल हमेशा क्या होता है? मोस्ट स्टेबल होता है। क्या होता है? मोस्ट स्टेबल। स्टेबल मतलब बहुत ज़्यादा वो मतलब कि स्थिर रहता है। क्या होता है? स्थिर। तो ये क्या हो जाएगा? मोस्ट स्टेबल। क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये फुल फिल्ड मतलब क्या है? ऑर्बिटल है। इसमें जो ये जो ऑर्बिटल है, इसमें जो 3 ऑर्बिटल है, इस तीनों ऑर्बिटल में क्या है? इलेक्ट्रॉन फुल फिल है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये मोस्टली स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोस्टली स्टेबल। क्या लिख सकते हैं? ये जो ऑर्बिटल है, ठीक है? ये ऑर्बिटल मोस्टली स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोस्टली स्टेबल। ठीक है? सर्वाधिक अस्थायी हो जाएगा, ठीक है? मोस्टली स्टेबल मतलब सर्वाधिक अस्थायी हो जाएगा, ओके। लेकिन अगर इसका बात करते हैं, क्या ये पूर्ण रूप से फ़िल्ड है? नहीं, देखिएगा 2 इसमें जो ऑर्बिटल है, पूर्ण रूप से फ़िल्ड है, लेकिन एक क्या है? खाली है, एक हाफ़ इन है। इसका मतलब ये पूर्ण रूप से आपका फुल नहीं है, तो फुल अगर नहीं है, तो क्या ये मोस्ट स्टेबल होगा? नहीं, ये स्टेबल नहीं होगा। क्या होगा? ये स्टेबल, नॉट स्टेबल। क्या लिख सकते हैं? नॉट स्टेबल। क्या होगा? रिलेटिवली क्या हो जाएगा? नॉट स्टेबल, मतलब इसके अपेक्षा ये क्या हो जाएगा? स्टेबल नहीं होगा। इससे ये स्पष्ट पता चलता है क्या कि जो फुल फिल्ड जो ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है? मोस्ट स्टेबल होता है। क्या होता है? फुल फिल्ड ऑर्बिटल जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। प्लस में जो हाफ फील्ड भी रहेगा ना, वो भी क्या होता है? मोस्ट स्टेबल होता है। क्या होता है? हाफ फील्ड, और वो भी लेकिन सब का सब रहना चाहिए हाफ। जैसे मान लीजिए कि इसमें अगर ये फुलफिल है, तो हाफ करना अगर चाहेंगे तो इसमें क्या रहना चाहिए? इस तरह करके। क्या रहना चाहिए? इस तरह करके। इस तरह करके रहना चाहिए, ऐसे करके।
एक ही इलेक्ट्रॉन, सभी में एक ही इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। तब देखिए तीनों क्या है, हाफ फील्ड है, ठीक है। एक में किसी एक भी में पेयर नहीं रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? पेयर नहीं रहना चाहिए। अगर तीनों में हाफ हाफ है तो इसका मतलब ये पूर्ण रूप से क्या है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है या हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। ये आपका फुल फील्ड ऑर्बिटल है, ये आपका फुल फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है। ये फुल फील्ड ऑर्बिटल है और ये क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी जो रहता है या फुल फील्ड, ये दोनों याद रखिएगा, हाफ फील्ड तथा फुल फील्ड दोनों क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। क्या होता है? मोस्ट स्टेबल। तो इसका मतलब हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड, दोनों क्या हो जाएगा, मोस्ट। ये भी क्या हो जाएगा आपका, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, ठीक है, मोस्ट स्टेबल। ये हो गया। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस प्रकार के ऑर्बिटल मोस्ट स्टेबल होता है, सबसे अधिक स्थिर होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, वो कौन सा ऑर्बिटल है, तो आपका हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और नहीं, जो मोस्ट स्टेबल नहीं होगा उसको मोस्ट स्टेबल किया जाता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके, ठीक है, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के एक्सेप्शनल रूल में बताया जाएगा। ओके, ठीक है, ये हो गया। मतलब पी में कितने सबसेल होंगे, पी में कितने, सॉरी, पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होता है, तो 6। कितने इलेक्ट्रॉन फिल होता है, 6। पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल होंगे, 3, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो इसको इस तरह लिखा जा सकता है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन जो भरिएगा ये इस रूप में लिखा जाएगा, इस रूप में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 5 ही इलेक्ट्रॉन पूर रहा है। इस तरह लिखिएगा तो ये मतलब कि नॉट स्टेबल हो जाए, मतलब कि स्टेबल नहीं होगा और इसका प्रयोग होता है हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में करेंगे। तो इस तरह इसको लिखा जाएगा, मतलब कुल मिलाकर पी सबसेल में 3 जो होता है ऑर्बिटल होता है, तीनों ऑर्बिटल मिलाकर कुल मिलाकर क्या हो जाता है, एक-एक पेयर इलेक्ट्रॉन फिल अप होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है उसमें पूर्ण रूप से फिल हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इसमें भी आपको पता रहना चाहिए, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल और ये दोनों एरो जो सिंबल है वो क्या है आपका स्पिन है। ओके, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका डी ऑर्बिटल्स है, ठीक है। अब डी में क्या होना चाहिए, अब डी में जो होता है वो मोस्टली कितना इलेक्ट्रॉन को फिल की जा सकती है, तो मोस्टली आपका 10 इलेक्ट्रॉन को क्या की जा सकती है, फिल की जा सकती है। डी, डी के लिए क्या बनाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो डी के लिए 10 इलेक्ट्रॉन है तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होता है, तो इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए कितना ऑर्बिटल चाहिए, तो निश्चित में 5 ऑर्बिटल चाहिए। तो इसका मतलब डी में कितना ऑर्बिटल्स हो सकता है, तो डी में जो होगा, डी सबसेल में वो 5 ऑर्बिटल्स होगा। 1 2 3, 1 2 3 4, एक और बना देते हैं, ये हो गया 5, यानी कि 5 ऑर्बिटल्स हो गया। इसमें कुल मिलाकर 5 ऑर्बिटल्स, जिसमें पहला में एक ही इलेक्ट्रॉन इस तरह ऐसे करके भरते जाएंगे। भरने का तरीका तो यही होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप किसी तरह 2-2 करके भर दीजिएगा, देखने के लिए कौन आता है भाई, लेकिन भरने का एक सही तरीका एक-एक करके पहले, ठीक है। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरह करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 10, यानी कि 5 कॉलम में 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फिल हो गया, कुल मिलाकर क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इसका मतलब, कुल मिलाकर डी सबसेल में कुल कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 ऑर्बिटल होंगे। कितना ऑर्बिटल होंगे, 5, जिसमें कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, तो प्रत्येक ऑर्बिटल में 1 पेयर इलेक्ट्रॉन फिल होगा, तो उसको हम क्या प्रत्येक में 1 पेयर होगा तो निश्चित में कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। अब मतलब इसको याद रखिएगा कि एक जोड़ा जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, जब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में जब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, पेयर इलेक्ट्रॉन है। क्या कहते हैं, पेयर इलेक्ट्रॉन। ये हो गया पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो गया पेयर इलेक्ट्रॉन। और मान लीजिए कि किसी ऑर्बिटल में आपका केवल इस तरह करके इलेक्ट्रॉन हो, या ये इस तरह कर हो, ठीक है, या ऐसे करके हो, ठीक है, इस तरह करके, तो एक ही है किसी में भी, किसी भी ऑर्बिटल में देखिएगा एक ही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसको क्या कह देंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अयुग्म इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहेंगे, युग्म इलेक्ट्रॉन। इसको युग्म इलेक्ट्रॉन, इसको अयुग्म यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो गया। बस याद रखना है आपको, डी में, डी सब सेल में कुल मिलाकर 5 ऑर्बिटल्स पाई जाती है,
जिसमें प्रत्येक में क्या होगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल होगी, कुल मिलाकर 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ओके, तब क्या हो जाएगा, ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। एरो चेन के लिए किस एरो चेन को क्या पढ़ते हैं, स्पिन पढ़ते हैं या तो इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल, क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, ये हो गया। अब एफ का जिक्र करना चाहते हैं, तो एफ में कितना होना चाहिए, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन फिल होता है, तो कुल मिलाकर कितने ऑर्बिटल्स होना चाहिए, तो 7 ऑर्बिटल्स होना चाहिए। तो ये हो गया 7 को लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। तो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ये हो गया, ये हो गया, समझ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे पूर्ण फिल होगा, फुल फिल होगा, तो निश्चित में ये क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। क्या होगा, मोस्ट स्टेबल। ये हो गया एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो आपका सबसेल का जो यूज किया जाता था, उस सबसेल में जो भी ऑर्बिटल रहता था उसमें ये हो गया। इसका मतलब बस अब लास्ट में याद रखना है, एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स, तो एक ही ऑर्बिटल्स, कितना ऑर्बिटल्स, 1 ऑर्बिटल, ठीक है। पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल, तो पी में कितना इलेक्ट्रॉन फिल होता है, 6, तो कुल मिलाकर कितना मतलब कि कुल मिलाकर कितना इसमें ऑर्बिटल्स होना चाहिए, तो 3 ऑर्बिटल्स होता है, क्या होता है, 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है। डी में, तो डी में कुल मिलाकर कितना होना चाहिए, 5 ऑर्बिटल्स, क्या होना चाहिए, 5 ऑर्बिटल्स, क्यों, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर 10 इलेक्ट्रॉन फिल होती है, 10 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होना चाहिए, एक ऑर्बिटल जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन फिल होता है, तो 5 में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और एफ में कुल मिलाकर कितना होना चाहिए, वो 7 ऑर्बिटल्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक-एक शब्द आपको पता रहना चाहिए। मान लीजिए कि आपको कोई यही पूछ देंगे कि भाई मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन क्यों फ़िल करते हैं किसी में, या 6 इलेक्ट्रॉन किसी में क्यों फ़िल करते हैं, या 10 इलेक्ट्रॉन किसी में फ़िल क्यों करते हैं, पूछा जा सकता है। या अगर इस तरह लिखा हुआ रहता तो इस कॉलम को क्या कहते हैं, प्रत्येक कॉलम को क्या कहते हैं, प्रत्येक कॉलम जो ये जो उल्टा-सीधा जो एरो दिया गया है, इस एरो का क्या प्रोनंसिएशन करते थे, एरो का प्रोनंसिएशन जो करते हैं, या तो स्पिन क्या बोलते हैं, या तो स्पिन है वो, या तो वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस तरह करके। और पूछा जाएगा भाई क्यों, मतलब कि पेयर में ही इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं या फुल फिल क्यों करते हैं, तो स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन कर लेती है वो, ठीक है। हाफ फिल क्यों नहीं मतलब कि भरा जा सकता है, तो हाफ फिल भी भरा जा सकता है, क्योंकि वो भी क्या है, अगर रिक्वायरमेंट के अनुसार मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की थोड़ा कमी है तो हाफ फिल कर देंगे, वो भी क्या होता है, पूर्ण रूप से स्टेबिलिटी। 2 बात याद ये रखना है यहाँ पर, फुल फिल उसके बाद हाफ फिल, जो भी ऑर्बिटल्स होता है वो एकदम पूर्ण पूर्ण रूप से बोला जाए मोस्ट स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल होता है वो, ओके, ये बात याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ और भी बात यहाँ पर हम थोड़ा-सा और ज़िक्र करना चाहेंगे। हाँ, जैसे कि ये, मान लीजिए कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1s, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब आप क्या जानते हैं? ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब एक प्रकार क्या है, ये सब, ये सब क्या है? तो ये सब पता रहना चाहिए, ये सब आपका क्या है? तो ये आपका सबसेल है। क्या है? सबसेल, यानी कि एसपीडीएफ जो होता है वो क्या होता है? सबसेल। बट अगर हम ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 का ज़िक्र करना चाहेंगे, ये सब क्या होता है? तो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपका क्या क्या है? ये सब जो नंबर है आपका, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्वांटम क्वांटम नंबर। इसका हिंदी क्या होता है? तो मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, ये हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है, ये हो गया। अब सीधे क्वेश्चन मान चलिए कि ये पूछा जाए 1, 2, 3 ये सब जो होता है क्या होता है? तो लिखिएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में आप पढ़िएगा आगे चलकर 11th क्लास में, ओके, ठीक है। अब कुछ और बात हम बता देते हैं जिसको हम डायरेक्ट लिख ही देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? सबसे पहला जो पॉइंट होगा आपका वो होगा कि क्या लिखेंगे? हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड
filled and fulfilled, fulfilled, filled, orbitals, orbitals क्या होता है? मोस्ट स्टेबल, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल मोस्ट स्टेबल होती है, मोस्ट स्टेबल, स्टेबल मतलब कि सर्वाधिक, सर्वाधिक क्या होती है? अस्थाई होती है। क्या होती है? अस्थाई होती है। हाफ फिल्ड मतलब आधा भरा, आधा पूरित, ठीक है, और फुल फिल्ड मतलब पूर्ण पूरित, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, इसको याद आपको रखना है, ठीक है, वो तो पता चल गया। एस और सबसेल में कितना ऑर्बिटल है? 1, पी में कितना है? 3, डी में कितना है? 5 एंड एफ में कितना है? 7, ये, ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं सीधे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, ठीक है। कुछ और भी आपको बात ध्यान रखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। अब इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बनाएंगे या इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बनाएंगे तो कितना कितना इलेक्ट्रॉन को हम फिल करते चलेंगे, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन फिल करते जाना है। बस एक बात ध्यान रखना है, अगर आप एक से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकाल रहे हैं या ज्ञात कर रहे हैं या फाइंड कर रहे हैं तो उसके दौरान अगर एक से अधिक सबसेल आ गया, क्या आ गया? एक से अधिक सबसेल का यूज कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना है शुरू से मैक्सिमम भरते जाना है। क्या करना है? शुरू से इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम फिल करते जाना है और लास्ट में जाकर उतना ही फिल कीजिएगा इलेक्ट्रॉन जितना आपको रिक्वायरमेंट होगी, जितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या करना है? लास्ट में फिल करना है। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट आप इस तरह करके कोई इलेक्ट्रॉनिक बनाए, विन्यास बनाए 1s 2s 2p इस तरह का बनाए, ठीक है, तो इस तरह का है तो इसका मतलब कि रिक्वायरमेंट आवश्यकता के अनुसार यानी कि जितना आवश्यकता इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन का हमें आवश्यकता है उतनी संख्या में कहाँ भरेंगे इलेक्ट्रॉन? लास्ट वाले में। ये शुरू वाले में है तो शुरू वाले में क्या करेंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ही फिल करते चलेंगे। मतलब एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन फिल होता है? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे। क्यों? क्योंकि एस में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है, 2 से ज़्यादा 3 आप फिल नहीं कर सकते। क्योंकि उनके पास एक ही ऑर्बिटल्स है और एक ही ऑर्बिटल्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल किया जा सकता है। ये हो गया। अब यहाँ पर भी एस है तो ये क्या कहें? लास्ट में क्या करना है? रिक्वायरमेंट के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरना है लेकिन शुरू से मैक्सिमम। तो इसमें भी क्या करेंगे? मैक्सिमम ही इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। मैक्सिमम एस में कितना इलेक्ट्रॉन फिल होता है? 2 इलेक्ट्रॉन देख लीजिए तो 2 इलेक्ट्रॉन ये भर देंगे, ठीक है। बट मान लीजिए क्या कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना हम बना रहे थे 5 इलेक्ट्रॉन का। कितना इलेक्ट्रॉन का बना रहे थे? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए बना रहे थे आप, ये तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिलाकर दोनों दोनों जोड़ दीजिए कितना इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हमें 5 इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हमें पहले ही पूर चुका है। तो अब रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन की है? तो रिक्वायरमेंट केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन, मतलब हमें आवश्यकता कितने इलेक्ट्रॉन की है? एक ही इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब जो लास्ट सबसेल है ये जो पी वाले, पी में कितना इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि हमें 5 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? एक, इसलिए इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखना है कि अगर एक से अधिक सबसेल का यूज आप कर लिए तो शुरू से आपको मोस्टली जो होता है या मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल्स में फिल करते जाना है, ठीक है, या सबसेल में फिल करते जाना है। बट लास्ट में जो होता है हमेशा वो रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या की जाती है? इलेक्ट्रॉन को फिल की जाती है, अर्थात जितने इलेक्ट्रॉन का आपको आवश्यकता होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या कीजिएगा? आप फिल कीजिएगा। बस केवल एक चीज को छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही सबसेल भी है और एक ही ऑर्बिटल्स भी है और एक ही उसमें सेल भी है, तो उसमें केवल और केवल मिनिमम इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है तो एस मतलब कि हाइड्रोजन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसमें केवल मिनिमम भरेंगे, मतलब शुरू में एक ऐसा वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें केवल मिनिमम इलेक्ट्रॉन शुरू में भरी जाती है, नहीं तो सभी के सभी में हमेशा ध्यान रखना है केवल हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके शुरुआती कक्ष में क्या की जाती है, और उसमें भी देखिए हम क्या बोले थे एक से अधिक सबसेल का प्रयोग कीजिएगा तब शुरू से क्या करना है? मोस्टली इलेक्ट्रॉन को फिल करते जाना है। तो उसमें एक से अधिक आप सबसेल का प्रयोग कहाँ किए? केवल एक ही सबसेल का प्रयोग कीजिएगा जो अभी हम बताने वाले हैं। तो एक ही सबसेल का प्रयोग कीजिएगा तो उसमें एक ही सबसेल उसका क्या हो गया? वो हो गया उसका एक से अधिक सेल भी और एक ही सेल मतलब एक ही सबसेल। इसका मतलब उसमें क्या करना है? केवल एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करना है रिक्वायरमेंट के अनुसार, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, ये जो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है?
ये जितना भी अभी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर रहे हैं, सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो ज्ञात करते हैं, वो किस रूल के अनुसार ज्ञात करते हैं? इसमें कौन-सा रूल फॉलो होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन-सा रूल को फॉलो की जाती है? तो हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो होता है 2 इंसान का रूल फॉलो होता है। 2 इंसान कौन-कौन है? एक मतलब मतलब हंस साहब का रूल, दूसरा अफवाहो साहब का रूल। मतलब 2 वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट जो है रूल इसमें फॉलो होता है। हम क्या बोलेंगे? अब कैसे फॉलो होता है? वो इलेक्ट्रॉन को भरने में की जाती है, वो 11th क्लास में बताई जाएगी। तो सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बनाते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके नियम के अनुसार ज्ञात की जाती है? तो हेंड्स रूल और उसके बाद अफवाहो रूल यानी कि प्रिंसिपल। ये हम लिख देते हैं इस बात को। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की फाइंडिंग इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फाइंडिंग मतलब फाइंडिंग यानी कि ज्ञात फाइंडिंग किसके अकॉर्डिंग ज्ञात की जाती है? तो अफवाहो अफवाहो ठीक है, अफवाहो एंड एंड हैंड्स रूल एंड हैंड्स रूल HANDS हैंड्स रूल के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग मतलब अनुसार ज्ञात की जाती है। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित जो भी लेखा-जोखा जो था वो सब बता दिया। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर चलने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब कि तत्वों का परमाणु संख्या पता होना चाहिए, ये हम पहले बता चुके हैं। ठीक है? और वो भी ये भी बताए थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो ज्ञात की जाती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए, किसके लिए ज्ञात की जाती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए। आपको कहीं भी समझने में अगर दिक्कत होती है तो यदि आप लेक्चर देखते हैं और समझने में आपको दिक्कत हो रहा है, तो निश्चित रूप में कमेंट में क्वेश्चन पूछा कीजिए। उस क्वेश्चन का जवाब हम नेक्स्ट लेक्चर में दिया करेंगे। फिक्स ये गारंटी है, निश्चित रूप में देंगे। ठीक है? ये हो गया। अब हम चलते हैं आपका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हमेशा ध्यान रखना एक बात, किसी भी परमाणु जो होता है ना, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या हमेशा क्या होता है? बराबर। परमाणु संख्या किससे डिनोट करते हैं? तो Z से डिनोट करते हैं, Z बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या E से और प्रोटॉन की संख्या P से डिनोट करती है। ये सब क्या होता है? एक दूसरे के इक्विवेलेंट होती है। क्या होती है? एक दूसरे के बराबर होती है। मतलब जितना परमाणु संख्या होगा, सेम बाय सेम उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की भी संख्या फिक्स होगा। ओके? ठीक है, तो अब हम ज्ञात करते हैं, मान लीजिए कि हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं हाइड्रोजन की। क्या किसका ज्ञात करते हैं? हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो निश्चित में हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 और इसमें इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितना होना चाहिए? वो भी होना चाहिए 1। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम ज्ञात करेंगे, वो कितने इलेक्ट्रॉन के लिए ज्ञात करेंगे? तो 1 ही इलेक्ट्रॉन के। कितने इलेक्ट्रॉन के लिए ज्ञात करेंगे? 1 ही इलेक्ट्रॉन के लिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए जो आपको जो ये लिखा गया है सबसे, ठीक है, जो ऑर्डर में लिखा गया है, तो जो सबसे पहले जो कटा है, सबसे पहले उसको लिखेंगे। सबसे पहले कौन कटा है? 1s कटा है। क्या है? 1s कट गया है, तो 1s लिखिए। ओके, 1s लिख दिए। अब आपको ये देखना पड़ेगा इसमें इलेक्ट्रॉन हमें कितना फ़िल करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना फ़िल करना पड़ेगा, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। इसमें देखना पड़ेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 1, केवल कितना है? 1। इसका मतलब इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होना चाहिए? 1 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। देखिए, इसमें मैक्सिमम तो 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, लेकिन हम क्या बोले थे? हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके शुरू में क्या हो जाता है, हम क्या बोले थे कि अगर आप एक से अधिक सबसेल का प्रयोग करते हैं, तो शुरू से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को क्या करते जाना है? फिल करते जाना है। बट हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें शुरू में ही या बोला जाए उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें सबसेल की भी संख्या जो प्रयोग किए हैं, केवल एक ही सबसेल का प्रयोग किए हैं और हमें रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन की है? केवल रिक्वायरमेंट एक ही इलेक्ट्रॉन की है, इसलिए हम इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे? एक ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। क्या भर देंगे? एक ही इलेक्ट्रॉन भर दिए। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन यहाँ तक भी नहीं छोड़ना है, यहाँ तक भी नहीं छोड़ना है। इसके बाद में आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि S में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन आप हाइड्रोजन के लिए भरे हैं? तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट में आपको 1 लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ये हो गया। ये हो गया इसका फुल एंड फाइनली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए कहता है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ये लिखना पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए कहता है, तो ये लिखना पड़ेगा आपको।
समझ रहे? ये हो गया। अब इसका मान लीजिए कि वो ज्ञात करना चाहेंगे या मान लीजिए कि वो चीज़ बनाना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे फ़ील करेंगे? यानी कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन इसके लिए कैसे फ़ील करेंगे? तो एस में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? तो एस में मैक्सिमम एक ही ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं? एस उपकक्ष यानी कि एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसके लिए ऑर्बिटल्स कैसे बनाएँगे? तो इसके लिए केवल एक ही ऑर्बिटल्स बनाएँगे, ठीक है? एक ही ऑर्बिटल्स बना दिए, ओके, ठीक है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फ़ील हो रहे हैं? केवल एक ही इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन आप इस तरह कर क्या कर दीजिए, फ़ील कर दीजिए। क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन। आप कहिएगा सर हम इस तरह भी फ़ील कर सकते हैं इसको, ऐसे भी फ़ील कर सकते हैं, ऐसे करके बिल्कुल फ़ील कर सकते हैं ऐसे, लेकिन पहला है तो आप एरो चिन्ह ऊपर ही देकर फ़ील करना पड़ेगा। इसको हम क्या कहते हैं? एक एरो चिन्ह क्या कहेंगे या 2 एरो चिन्ह क्या कहेंगे? स्पिन कहेंगे और ये क्या हो गया आपका कॉलम, ये हो गया आपका ऑर्बिटल्स। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ़ील हो गया इसमें, ठीक है? अब कहिएगा क्या ये स्टेबल हो सकता है? तो अभी तुरंत हम बताए थे, लिखाए भी थे कि हाफ फ़िल्ड ऑर्बिटल हो या फुल फ़िल्ड ऑर्बिटल हो, वो क्या होता है? स्टेबल होता है। इसका मतलब यह अगर हाफ फ़िल्ड ऑर्बिटल है, क्या ये स्टेबल हो सकता है? बिल्कुल ये स्टेबल है। क्या है? स्टेबल है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? स्टेबल होगा, ठीक है? दूसरा अगर हम देखते हैं, दूसरा हाइड्रोजन के बाद क्या होता है? हीलियम। अब हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? हीलियम का होता है 2 परमाणु संख्या। क्या होता है? हीलियम में परमाणु संख्या जो होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? वो 2 ही होगा। क्या होगा? 2। तो फिर से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएँगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए क्या की जाती है? जो पहले कटा है उसको पहले लिखते हैं, तो पहले कौन कटा है? 1s कटा है, 1s लिख देते हैं, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन इसमें भरने इलेक्ट्रॉन कितनी आवश्यकता है भाई? हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरता भी है। क्या है? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरता है। आप कहिएगा सर हम 1s के बाद हम यहाँ पर 2s भी लिख सकते हैं। 2s क्यों लिखेंगे भाई? इसमें ही जब 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन की इनको आवश्यकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसी में भर सकता है मैक्सिमम, तो फिर हम इसमें क्यों क्यों प्रयोग करेंगे? या इसका दूसरा सबसेल का प्रयोग क्यों करेंगे? मान लीजिए अगर दूसरा सबसेल का प्रयोग करते हैं, इससे अर्थ स्पष्ट ये होता है कि आप शुरू से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को फ़िल करते जाना है। क्या करना है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, पहले बता चुके हैं, एक से अधिक सबसेल का प्रयोग कीजिएगा, तो शुरू से क्या करना है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को फ़िल करिए दीजिएगा और फ़िल कीजिएगा तो इसमें देखिएगा कुल मिलाकर 2 ही इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन आप पहले ही भर दिए हैं, तो आप ये सबसेल काहे लिखिएगा? इसका मतलब ये अब नहीं लिखाएगा, समझ रहे? मतलब इतना ही तक 1s2 तक ही ये क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, समझ रहे? ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लास्ट में फिर क्या लिखना है? आपको यहाँ तक 2 लिख देना है। अब इसके लिए ऑर्बिटल बनाएँगे, तो इसमें तो भाई s में एक ही ऑर्बिटल पाया जाता है, तो क्या होना चाहिए? s में एक ही ऑर्बिटल पाया जाएगा, तो इस तरह बनेगा और चूँकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे और ये क्या हो जाएगा? ये हाफ फ़िल्ड है। क्या है? ये हाफ फ़िल्ड है। क्या है? ये हाफ फ़िल्ड है और ये क्या हो जाएगा? फुल फ़िल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुल फ़िल्ड हो जाएगा। ओके? इस तरह का ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है? अगर हम 3 वाले बनाते हैं, मान लीजिए कि लिथियम का बनाते हैं, ठीक है? लिथियम का क्या होता है? लिथियम का Z जो होता है या इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है, वो होता है 3। क्या होता है? 3। तो पहले क्या लिखेंगे? पहले कौन कटा है? 1s, तो 1s लिख देंगे, ठीक है? अब 1s में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे? तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, ठीक है? या तो मान लीजिए पहले हम 2 लिख देते हैं, मतलब कि 2 सबसेल को लिख देते हैं। पहले 1s को लिख दिए, दूसरा क्या है? 2s है, क्या है? 2s भी लिख दिए। अब इलेक्ट्रॉन को भरिए, तो क्या लिखेंगे? देखिए एक से अधिक सबसेल आ गया, एक से अधिक सबसेल आ गया तो शुरू से क्या करेंगे? मैक्सिमम भरेंगे, तो शुरू वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भरा जा सकता है? शुरू वाले में मैक्सिमम s में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर ही दिए हैं और इसमें लिथियम में कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब आगे वाला जो सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, वो हमें जितना आवश्यक उतना ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले भर चुके हैं, हमें कितना की ज़रूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब अगले सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। क्या भरेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन और ऐसे भी हम पहले बोल चुके हैं कि अगर 2 से अधिक सबसेल या 1 से अधिक सबसेल का प्रयोग करते हैं, तो शुरू से हम क्या करेंगे? मैक्सिमम भरेंगे और लास्ट वाले में ये शुरू वाला हो गया और लास्ट इसका ये हो गया। तो लास्ट वाले में उतना ही इलेक्ट्रॉन फ़िल करेंगे जितना की आवश्यकता हमें होगी। ओके, ये हो गया, ठीक है। अगर इसका हम बनाना चाहते हैं, वो क्या कहते हैं ये ऑर्बिटल वाला, तो ऑर्बिटल इस तरह करके बनाएँगे। पहला ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? इस तरह करके हो जाएगा। इसका दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा में s में एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल बना दिया और दूसरा s में, पहला s में तो 2 इलेक्ट्रॉन था तो ये फुल फिल हो गया। लेकिन दूसरा s में देखिएगा इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन यानी कि ये अगर बोला जाए ना, ये जो ऑर्बिटल है ये क्या है? पूर्ण रूप से स्टेबल है, लेकिन ये पूर्ण रूप से स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये भी आपका हाफ फ़िल्ड है और ये पूर्ण फ़िल्ड है और आपको पता है हाफ फ़िल्ड एंड पूर्ण फ़िल्ड जो होता है, वो क्या होता है? स्टेबल होता है, यानी कि ये दोनों क्या है? स्टेबल है, ठीक है? अब हम चलते हैं सीधे 4 पर। क्या हो जाएगा? 4,
ठीक है, 4 में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का क्या होना चाहिए? 4। इसके लिए क्या लिखेंगे? 1s2 और 2s2 ये लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिएगा s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या भर दिए? 2। क्या भर दिए? 2। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखिएगा, कुल मिलाकर कितना हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन बेस। अच्छा, लास्ट में ये भी लिखना, थोड़ा इसमें भूल गए, इसमें ये भी लिखना है। इसमें एक चीज़ मोस्टली है, अब देखना है यहाँ पर डबल एस है, तो आप कहिएगा जो लास्ट में लिखेंगे ऐसा वाला 2 1 करके लिखते हैं, क्या यहाँ पर 2 1 3 लिख देंगे? नहीं, 2 1 3 नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर अब देखना है एक वाला, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। देखिए, इस दोनों में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट है, अलग-अलग है। एक एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एक क्या है? 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर जितना एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ जो सबसेल जुड़ा हुआ है, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ कौन-सा सबसेल जुड़ा हुआ है? एस सबसेल। और 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ कौन-सा सबसेल जुड़ा हुआ है? एस ही जुड़ा हुआ है। तो एस प्रिंसिपल क्वांटम सॉरी, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ जो सबसेल जुड़ा हुआ है, उस पर जितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन है, उसको हम अलग लिख देंगे। लिख दिए? मतलब एक वाला पर जितना इलेक्ट्रॉन है अधिकतम, उसको हम अलग कर देंगे। अब 2 वाला देखिए, 2 वाला भी एक ही है और 1 वाला भी एक ही था। तो 1 वाला पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना था? 2, 2 को अलग कर दिए। 2 वाला पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, 1 को क्या कर देंगे? अलग। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझ चुके हैं? अब 4 वाला हम देखिएगा। 4 वाला हम क्या लिखे? 1s और 2s लिख दिए और दोनों में इलेक्ट्रॉन भर दिए तो 4 इलेक्ट्रॉन पूर्ण भी गया। आगे की सबसेल के लिखने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि हम आगे ये 1s लिख दिए, s पर 2 इलेक्ट्रॉन था लिख दिए। 2s लिख दिए, 2s में भी अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 है तो लिख दिए। मान लीजिए कि हम 2p भर देते हैं यहाँ। क्या लिख देते हैं? अगला सबसेल 2p लिख देते हैं। क्या 2p में इलेक्ट्रॉन भरेंगे? नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि भाई इसमें कुल मिलाकर 4 ही इलेक्ट्रॉन ही है और 4 इलेक्ट्रॉन हम पहले ही फिल कर चुके हैं और पहले फिल कर चुके हैं तो इसमें किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है। अगर इसमें किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे? नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब अब लास्ट में क्या लिख सकते हैं? तो लास्ट में लिखेंगे एक वाला पर कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन है? तो एक वाला पर देखिएगा अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। ठीक है? और इसके बीच में कोई ये क्या इस प्रकार जो होता है ना कॉमा वगैरह सिंबल नहीं देना है। ये इस यहाँ पर लिखते वक़्त दे सकते हैं लेकिन इसमें नहीं दे सकते। अब 2 वाला पर अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 2, तो 2 लिख दिए, बात खत्म। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है? अगर इसका हम ऑर्बिटल बनाना चाहेंगे तो पहला में क्या हो जाएगा? पहले इसके लिए बनाएँगे, तो इसके लिए भी तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल है। इसके लिए अगर बनाते हैं दूसरा, तो दूसरे में भी इलेक्ट्रॉन क्या है भाई? पूर्ण क्या है? फिल। ये हो गया। समझ रहे? इस तरह करके। अब मान लीजिए कि हम 5 के लिए बनाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो पहला क्या लिखेंगे? 1s लिखेंगे, दूसरा क्या लिखेंगे? 2s लिखेंगे, तीसरा क्या लिखेंगे? 2p लिखेंगे, ठीक है? हम पहले क्या कर देते अच्छा, इसमें हम लास्ट में क्या कर देंगे? मिटा देंगे। आप लोग बस केवल दिमाग लगाकर बनाना है, कहाँ तक लिखना है। हम ऐसे समझाने के लिए 2, 3, 4 वो लिख देंगे, लेकिन जहाँ तक इलेक्ट्रॉन फिल अप होगा, जहाँ तक इलेक्ट्रॉन पुर जाएगा, उसके बाद हम क्या कर दिया करेंगे? मिटा देंगे। लेकिन आपको केवल पहले ही माइंड लगा लेना है कि कहाँ तक हमें लिखना है, ठीक है? तो एस में अब एक से अधिक इसमें क्या कर दिए हैं? सबसेल का प्रयोग किए हैं। एक से अधिक सबसेल प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब शुरू से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरते जाएँगे, तो शुरू से इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भरेंगे। क्यों? क्योंकि एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरता है। इस एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक बार गिन लेते हैं। 2, 2 4 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। 2, 2 4 हो गया। इसमें कुल मिलाकर कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है? तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 4 भर चुका है, तो आवश्यकता अब कितना की है भाई? मात्र 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन फिल होगा? केवल और केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन फिल होगा। क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और मतलब ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हीलियम, ये हो गया लिथियम का नहीं बनाए, अच्छा लिथियम बना दिए, बेरिलियम। बोरॉन्स जो आपका शुरू होता है, बोरॉन्स जो होता है वो पी सबसेल में क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन प्रवेश करना शुरू हो जाता है। क्या होता है? पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करना शुरू हो जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कुछ इस तरह लिखेंगे, एस में इस तरफ अगर ऑर्बिटल बनाना चाहेंगे इस तरह करके, तो एस में तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन इसमें तो फिल हो चुका है, पूर्ण फिल है। इसमें भी पूर्ण फिल हो चुका है। नहीं, 1 मिनट सॉरी, पूर्ण फिल हो चुका है। बट पी में कुल मिलाकर कितने ऑर्बिटल होते हैं? पी में 6 इलेक्ट्रॉन फिल होता है, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल बनाएँगे, लेकिन इसमें केवल क्या है? 1 ही इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब इसको अगर इस तरह भरते हैं, ये तो फुल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्टेबल। लेकिन ये हाफ फिल्ड है, नहीं। हाफ फिल्ड का मतलब हुआ इस तीनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन भरा रहेगा तब हाफ फिल्ड होगा। लेकिन इसमें केवल 1 ही में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, 1 इसका मतलब ये हाफ फिल्ड नहीं होगा। तो क्या ये अनस्टेबल होगा? ये ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? अनस्टेबल और ये दोनों क्या हो जाएगा? स्टेबल। ये हो गया, ठीक है? अब इसके लास्ट में क्या लिखेंगे? तो लास्ट में 1 वाला पर कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन है? 2, ठीक है? 1 वाला पर कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन है? 2, 2 वाला पर कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन? अब देखिए, हमें देखिए एस, एस, पी से मतलब नहीं है, केवल ये देखना है
एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले कौन-कौन है, 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले कौन-कौन है, उस पर मतलब कि समान प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले वो जो रहेगा उस पर जितना इलेक्ट्रॉन पाया था सबको जोड़ के एक जगह लिख देंगे। तो एक वाला देखिएगा केवल एक ही है, एक वाला हमेशा एक ही रहता है, एक वाला पर कितना है 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा 2 वाला एक यहाँ पर है, एक 2 वाला यहाँ पर है। तो दोनों पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना है? तो दोनों पर एक पर 2 है, एक पर 3 है। सॉरी एक पर 2 है, एक पर 1 है, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा 3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 और 3। और एक बात बताते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बनाना पड़े या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी एग्जाम में पूछा जाए, तो ये जो हम ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन फिल अप कर रहे हैं, इसको बनाने की जरूरत नहीं, बस केवल हम अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए, समझाने के लिए ये सब बता रहे हैं, ठीक है? ये नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, बिल्कुल नहीं भी लिखना है, ओके? ये हो गया, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, बोरोन हो गया है, बोरोन के बाद है आपका कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, यहाँ पर कार्बन है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। क्या होता है? 6। इसका मतलब इसमें Z और इलेक्ट्रॉन मतलब कितना है? 6 ही है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनाएँगे? 1s 2s 2p, ठीक है? देख लेते हैं एक बार इलेक्ट्रॉन भरकर। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? भर दिए हैं। अब ज़रूरत कितना इलेक्ट्रॉन की है? मतलब ये हुआ कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते भी जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि भाई हमेशा हाइड्रोजन में केवल हाइड्रोजन और हीलियम में ही केवल एक ही सबसेल का प्रयोग होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन और हीलियम एक ऐसा परमाणु है या एटम्स है या एलिमेंट है, जिसमें केवल एक ही सबसेल का प्रयोग होगा, उसके बाद जो भी एलिमेंट आएगा, जो भी एटम आएगा, सब में एक से अधिक ही सबसेल का प्रयोग होगा। इसलिए हम एक से अधिक सबसेल जब जानते ही हैं कि शुरू में ही जानते हैं कि एक से अधिक सबसेल का प्रयोग होगा, इसलिए हम शुरू से ही क्या करते जाएँगे, इलेक्ट्रॉन को फिल करते चलेंगे, ठीक है? तो क्या लिखेंगे 1s, पहले कटा है 1s, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन फिल होता है 2, तो फिर क्या लिख देंगे 2s2, ठीक है? इलेक्ट्रॉन भी गिनते जाएँगे 1s2, 1s, s पर अधिकतम 2, 2s अधिकतम 2, ठीक है? गिन लेते हैं इलेक्ट्रॉन 2, 2 कितना हो जाएगा 4, इसका मतलब हमें ज़रूरत कितना है 2 की। तो अगला जो ऑर्बिटल आएगा उसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन फिल होना चाहिए 2 ही इलेक्ट्रॉन। तो 1s2, 2s2 उसके बाद कौन आएगा? ये कट गया, अब पहला जो कट रहा है आपका 2p कट रहा है, क्या हो जाएगा 2p, या यहाँ पर भी देख सकते हैं 2p है, ठीक है? 2p आ गया। अब तो 4 इलेक्ट्रॉन पहले ही पुर चुका है, कितना इलेक्ट्रॉन कप सकता है? मात्र 2 इलेक्ट्रॉन कप सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे इसमें भर देंगे, ठीक है? तो अब बताइए इसमें अधिकतर इसको अगर हम ऑर्बिटल्स के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या इस तरह लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे करके। इसमें कुल मिलाकर 3 होगा, ठीक है? 3 होगा तो एक-एक करके पहले भरेंगे, सॉरी 2 होगा तो पहले एक-एक करके भरेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ऑर्बिटल होगा ना भाई, तो एक-एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे, ठीक है? तो ये हो गया। अभी भी क्या है? हाफ फिल भी ये नहीं है। ये दोनों स्टेबल हो जाएगा लेकिन ये स्टेबल नहीं होगा। अब इसको क्या लिखना पड़ेगा? तो एक वाला पर देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, एक वाला पर केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 वाला पर कितना है? एक 2 वाला यहाँ पर है, एक 2 वाला यहाँ पर है। तो दोनों पर कितना-कितना इलेक्ट्रॉन? 2-2, 2-2 मिला के क्या हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया, ठीक है? कार्बन के बाद अगर नाइट्रोजन का ज़िक्र करना चाहते हैं, नाइट्रोजन का Z और E यानी कि परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होना चाहिए? 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए? 1s2, 2s2, 2p क्या होना चाहिए? 2, 2, 4 पुड़िया गया है। इसका मतलब रिक्वायरमेंट कितने की ज़रूरत है? 3, तो 3 भर देंगे। तो क्या होना चाहिए भाई? अब ये सब आप बना लीजिएगा इस तरह कैसे बनाया जाता है, ठीक है? या तो एक और बना देते हैं, इसमें हो जाएगा ऐसे, इसमें भी क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। इसमें 3 ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल ये बना दिए। अब देखिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक-एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? फिल कर देंगे। क्या कर देंगे? फिल कर देंगे। आप कहिएगा सर ऐसे भी तो फिल कर सकते हैं ना, ऐसे भी तो हम फिल कर सकते हैं। मतलब ऐसे भी तो हम फिल कर सकते हैं। नहीं, आपको पहले हम बता चुके हैं कि पहले अगर इलेक्ट्रॉन है, तो एक-एक सम भर देना है, ठीक है? अब पेयर के रूप में जब सम में एक-एक भर दीजिएगा, तब फिर से पेयर पुराना है। मतलब ये हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन पहले एक-एक तीनों में भर देना है। अब जो इलेक्ट्रॉन भरेगा, तो क्या करना है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर से इसमें भर के आना है, ठीक है? एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है, पहले आधा-आधा ही भरा जाता है, ठीक है? ये हो गया। अब किस तरह इसको लिखिएगा, तो 2 और 2 वाला पर, एक वाला पर कितना इलेक्ट्रॉन है 2, 2 वाला पर कितना इलेक्ट्रॉन, एक 2 वाला यहाँ पर, एक 2 वाला यहाँ पर, कुल मिला के कितना है 2, 3, 5 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। अब देखिएगा इसमें भी क्या पूरी है 7, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये सही इलेक्ट्रॉन विन्यास है। नेक्स्ट
नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहेंगे नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, निश्चित में 8। क्या होना चाहिए 1s2 2s2 और 2p कितना होना चाहिए 4, ये पुर गया है तो इसका मतलब कितना बचेगा, यहाँ पर 4 की आवश्यकता है। मतलब ये हुआ कि लास्ट वाले सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन फिल कीजिएगा वो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई वो सबसेल कौन सा है। तो सबसेल अगर पी है तो इसका मतलब पी में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन भराता है 6 इलेक्ट्रॉन। तो कम से कम 1 भी भरा जा सकता है, कम से कम 2 भी इलेक्ट्रॉन भरा जा सकते हैं, कम से कम 3 भी इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, 4 भी भरा जा सकता है, 5 भी भरा जा सकता है और मैक्सिमम केवल 6 ही भरा जा सकता है। तो कम से कम उसके मैक्सिमम से नीचे वाला जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो भर सकते हैं। मान के चलिए डी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है 10, तो कम से कम 1 से लेकर 9 तक भरा जा सकता है। एफ में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, तो 14, तो कम से कम क्या हो सकता है, निश्चित रूप से आप 1 से लेकर कितना तक 13 तक भर सकते हैं। ठीक है, एस में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है 2, तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है इस प्रकार। तो पी में कम से कम अधिकतम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भरेगा 6, तो इसमें कम से कम कितना भर सकते हैं 1 से लेकर 5 तक। तो इसमें हमें जरूरत कितना का था 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब देख लीजिएगा यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, कुछ इस तरह बनाएंगे, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ये हो गया। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, अब एक इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ 3 को फिल कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन और, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देना है, कहीं आपको एक पेयर के रूप में भर देना है। तो देखिए 2 4 इलेक्ट्रॉन इसमें पुर गया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहले 3 भरना है, फिर एक एक करके फिर क्या करना है, पेयर करते चल जाना है, ये हो गया। तो इसमें क्या लिखेंगे, फिर 2 और 2 वाला पर देखिएगा, कुल मिलाकर ये 2 वाला है, एक 2 वाला यहाँ पर, 2 मिला 2 2 कितना, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, ये हो गया इलेक्ट्रॉन विन्यास। ठीक उसी प्रकार अगर ऑक्सीजन के बाद क्या होता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन कितना होता है 9, ठीक है, क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 और 7 हो जाएगा। फिर फ्लोरीन के बाद क्या होता है नियोन, नियोन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p 6 हो जाएगा, तो इसका देखिएगा 2 और 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8। इस प्रकार की इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, इसमें अगर आप इसका अगर बनाना चाहते हैं, अब देखिएगा इसमें पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा फिल हो जाएगा, नहीं पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 6 हो चुका है, क्या होगा 6 हो चुका है। इसका मतलब अगर इसमें 6 हो चुका है तो अब जो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बनाएंगे या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनाएंगे, ठीक है, या जो भी एलिमेंट आएगा उसमें अब पी के बदले कोई और सबसेल भी आगे लिखा जाएगा, क्या होगा और सबसेल आ जाएगा, क्यों, क्योंकि पी में अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या हो गया फिल हो चुका है। अब कोई और इलेक्ट्रॉन इसमें थोड़ी डाल सकते हैं, नहीं डाला जाएगा, तो इसका मतलब अब अगला सबसेल भी लिखा जाएगा आगे के परमाणु में, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर। अगर आप इस क्लास को बारीकी रूप से देखते हैं तो निश्चित रूप में आप बढ़िया ढंग से समझ जाइएगा, और समझ जाइएगा तो आपको कभी भी किसी क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में दिक्कत होगा ही नहीं होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको सोडियम का जिक्र करना चाहते हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 इलेक्ट्रॉन के बलिए बनेगा, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, यानी कि 11 परमाणु संख्या क्या होना चाहिए 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन इसमें पूर्ण रूप से फिल हो गया है। अब गिन भी लीजिए ना आप इलेक्ट्रॉन 2 2 4 4 सो 10 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। तो बचा कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन शेष बच चुका है। अरे! इसमें 6 के बदले 7 तो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि पी में अधिकतम 6 ही इलेक्ट्रॉन भराता है। अब 6 इलेक्ट्रॉन भराता है, या इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि एस में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन, इसमें भी अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरता है, तो इसमें भी ज़्यादा नहीं कर सकते। इसका मतलब आप यहीं तक नहीं रुकेगा, इसके अगले सबसेल को भी लिखेंगे। तो अगले सबसेल कौन है भाई? 2p के बाद कौन कटा है? 2p के बाद 3s कटा है, तो 3s लिख देंगे। ओके, अब 3s, s में कितना इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो हमें कितना कब सकता है 2 2 4 4 सो 10 पूर चुका है पहले से ही, और 11 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो भाई एक ही इलेक्ट्रॉन कब सकता है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे फिल कर देंगे। ठीक है, अब तो किस तरह लिखना है वो सब ऑर्बिटल अपने मन से बना लीजिएगा आप। ठीक है, अब तो क्या हो जाएगा, एक वाला पर देखिएगा कितना इलेक्ट्रॉन है, तो एक वाला पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 वाला देखिए, 2 वाला ये दोनों है, तो इस दोनों पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 और 6 कितना है 8, ये हो गया। 3 वाला अब अलग चला आया है, 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया अलग आ गया है। तो एस पी ये सब नहीं देखना है कि एस एस समान मिल रहा है, एस वाले के एक साथ नहीं, एस वाले के एक साथ नहीं, समान प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले को एक साथ लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगा। ठीक है, तो इसमें 3 वाला भी देखिएगा एक ही है, और उस पर कितना इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन, क्या लिख देंगे एक अलग। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मान लीजिए कि हम डायरेक्टली अब जो है ना एल्यूमीनियम को बनाते हैं, किसका बनाते हैं एल्यूमीनियम, तो क्या होना चाहिए 1s2 2s2
2p6, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? एल्यूमिनियम को होता है 13, क्या होता है 13, नहीं तो 1s2 2s2 2p6 ये हो गया। अब क्या हो जाएगा 3s, कितना 2 2 4 410, ठीक है, तो 3s क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, ठीक है, कितना हो गया 2 2 4 410 10 2 12 हो गया, तो 12 पुर गया है, लेकिन एक और कमी है, तो एक कमी है तो इसमें भर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हो चुका है, इस सभी में भी क्या होगा मैक्सिमम हो चुका है इलेक्ट्रॉन फिल, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन वाले होगा या अब जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो अगले सबसेल को लिखेंगे, यानी कि 3s के बाद जो आएगा वो लिखेंगे, तो 3s के बाद क्या है भाई आपका 3p है, तो 3p लिख देंगे। अब p में अधिकतम तो इलेक्ट्रॉन 6 भरता है, लेकिन यहाँ पर ये चूंकि लास्ट सबसेल है तो हमें जितना की आवश्यकता है उतना ही भरेंगे। कितना की आवश्यकता है भाई, कितना इलेक्ट्रॉन इसमें जाना चाहिए, तो केवल और केवल इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे भर देंगे, ठीक है, ये हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह लिख सकते हैं, 2 एक वाला पर 2, मतलब पहले कक्ष में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 वाला देखिएगा, एक 2 वाला यहाँ पर है, एक 2 वाला यहाँ पर है, तो 2 वाला पर कितना इलेक्ट्रॉन है 2 और 6 कुल मिला क्या हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, और 3 वाला देखिएगा, एक 3 वाला यहाँ पर है, एक 3 वाला यहाँ पर है, नहीं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 वाले पर 2 इलेक्ट्रॉन, इस 3 वाले पर 1 इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिलाकर क्या हो गया 3 इलेक्ट्रॉन, देखिएगा 2 8 10 10 3 13 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मान लीजिए कि हम सीधे 20 बनाते हैं, क्या करते हैं 20 वाले जो है ये पोटेशियम को बनाते हैं 19 नंबर वाले, क्या बनाते हैं 19 नंबर, तो भाई 19 नंबर में है, इसका मतलब कि शुरू जो होगा सबसेल जो होगा, यानी कि सबसेल जो भरा जाएगा वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा फुलफिल भरते जाएंगे, यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे, लास्ट में केवल क्या करेंगे जितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी उतना भरेंगे। तो मान लीजिए पोटेशियम, पोटेशियम के क्या होता है 19 इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या भी क्या होता है 19, तो क्या लिखेंगे पहले लिखेंगे 1s2, जो कटा है जिस तरह लिखा जाता है, ये जिस तरह लिखा हुआ है इसी को यहाँ पर लिखते जाना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इस तरह देखिएगा, पहले कटा है 1s तो 1s लिख दिए, दूसरा नंबर कटा है 2s 2s लिख दिए, 2p 3 नंबर में कटा है 3 3s फिर लिखे 3s लिख दिए, फिर 3p है 3p लिख दिए, इलेक्ट्रॉन भी क्या करते जा रहे हैं मैक्सिमम भरते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक से अधिक सबसेल का प्रयोग हुआ इसमें, ठीक है, तो गिन लेते हैं एक बार इलेक्ट्रॉन 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 हो चुका है, क्या हो चुका है 18 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। अब इसमें कुल मिलाकर कितना इलेक्ट्रॉन है 19 इलेक्ट्रॉन, 18 पहले भर चुके हैं, इसका मतलब अब 19वां जो इलेक्ट्रॉन आएगा यानी कि एक और इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, क्या पी में भर सकते हैं? नहीं भर सकते, क्यों? क्योंकि पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 ही भरा जा सकता है, इसका मतलब पी में अब नहीं भर सकते, तो पी के अगला बाद जो होगा आपका सबसेल उसमें भरा जाएगा, पी के अगला बाद क्या होना चाहिए 4s हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4s। अब s में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, बट हमें जरूरत कितना की है एक ही इलेक्ट्रॉन, क्या भरेंगे एक ही इलेक्ट्रॉन भर देंगे, ओके। तो अब लिखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक वाला देखिएगा केवल यहीं पर है, एक वाला पर कितना इलेक्ट्रॉन है 2, अब 2 वाला देखिएगा, एक 2 वाला यहाँ पर है, एक 2 वाला यहाँ पर है और कहीं नहीं है, तो इस पर कितना कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। अब 3 वाला देखिएगा, एक 3 वाला यहाँ पर है, एक 3 वाला यहाँ पर है, तो इस पर कितना कितना इलेक्ट्रॉन, एक पर 2 है, एक पर 6 है, कुल मिलाकर क्या हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। और 4 वाला देखिएगा, 4 वाला एक अलग आ गया, 4 वाला पर कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब देखिएगा 2 8 10 10 8 18 1 19 19 इलेक्ट्रॉन है, 19 इलेक्ट्रॉन के बन गया, ठीक है, ये हो गया। अब 20 का देखते हैं, 20 नंबर में होता है कैल्शियम, तो क्या बनेगा 1s2, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक समान ही होगा, बस इसमें एक जगह पर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s क्या हो जाएगा 1 की जगह पर अब 2 आ जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा 2, एक वाला पर कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, 2 वाला पर कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8, 3 वाला पर कितना है 8, 4 वाला पर कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम 21 का बनाना चाहते हैं, स्कैंडियम Sc का 21 का, तो क्या होना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है, एक बार गिन लेते हैं 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 इलेक्ट्रॉन पुर चुका है, अब जरूरत कितना इलेक्ट्रॉन की है केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब s में तो और इलेक्ट्रॉन भर नहीं सकते हैं, तो s में नहीं भर सकते तो अगला सबसेल लेंगे, तो अगला सबसेल क्या है 3d, तो 3d लिखेंगे, क्या लिख देंगे 3d, तो पुर गया होगा 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 से 21 हो गया। तो अब क्या लिख सकते हैं एक वाला पर कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 वाला पर कितना इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन, 3 वाला पर कितना है, हाँ 3 वाला देखिएगा, एक यहाँ 3 वाला है, एक यहाँ 3 वाला है, एक यहाँ 3 वाला है, तो इसको हम एक बार सेपरेट लिख देते हैं, मतलब कि 3 वाला को एक जगह कर देते हैं, 2 वाले को एक जगह कर देते हैं, 4 वाले को एक जगह कर देते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और एक 3 वाले यहाँ पर है, तो लिख देते 3d1 और उसके बाद क्या लिख देंगे 4s2, 4 वाले को अलग कर दिए।
अब क्या लिखेंगे, एक वाला पर कितना है 2, 2 वाला पर कितना है, 2 वाला पर है आपका 8, 3 वाला पर कितना है, तो 3 वाला पर है आपका 9, 3 वाला देखिएगा 2 ये हुआ, 6 हुआ ये, 6 2 8 और 1 ये 9, यानी कि 9 हो गया। और 4 वाला पर कितना है, तो 4 वाला पर है 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हो गया परिवर्तन। भाई 1 से लेकर 19 तक आप जब बनाए थे, तो पहले कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 2। तो इसका मतलब यहाँ पर तीसरे में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, तीसरे में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अब सुन लीजिए, परिवर्तन इसलिए हो रहा है, ये होना भी चाहिए, यहाँ पर 9 ही होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो है ना अब 18 इलेक्ट्रॉन पूरेगा। आप जानते हैं 9th क्लास में पढ़े हैं कि एक कक्ष में मतलब प्रथम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने, किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का जो ट्रिक होता है, वो होता है 2n स्क्वायर। n जो होता है कक्षों की संख्या होता है और 2 उसका क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। तो मान लीजिए कि अगर तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तीसरे कक्ष में, तो उसके लिए कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाएँगे, 2n स्क्वायर। तो 2 इंटू n की जगह पर क्या लिखेंगे, तीसरे कस्म ज्ञात करेंगे तो 3 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 और उसके बाद इंटू 2 क्या हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अरे 18 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसके लिए यहाँ पर उतना इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए ना। इसका मतलब कि अब जो तीसरे कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें 18 जब तक नहीं पूरेगा, तब तक उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गिरते जाएगा, भरते जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, उसमें फिल होते जाएगा। लेकिन 1 से लेकर 20 तक के जो तत्व है उसमें ऐसा नहीं हो रहा है। अब सुनिए यही बात फैक्टर, तो हमेशा ध्यान रखना है 1 से लेकर 20 तक जो तत्व होगा उसमें पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होगा और तीसरे में भी क्या होगा 8 ही इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा तीसरे में? इसमें 20 के बाद जो होगा 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 8 इससे ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन 1 से लेकर 20 तक में जो तत्व होगा यानी कि तीसरे अगर कक्ष उसमें आ रहा है तो तीसरे कक्ष में भी क्या हो जाएगा 8 ही इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर जो 20 तक का जो तत्व है वो बोर-ब्यूरी स्ट्रक्चर को फ़ॉलो करता है। किस स्ट्रक्चर को फ़ॉलो करता है? बोर-ब्यूरी संरचना को फ़ॉलो करता है और बोर-ब्यूरी संरचना ये कहता है, उसमें ये नहीं कहता है कि भाई हम किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे तो 2n स्क्वायर के फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। नहीं, वो ये नहीं बोलता है। उनको सीधा कहना ये है कि अगर मेरे स्ट्रक्चर को जो फ़ॉलो कर रहे हैं, केवल और केवल उसमें क्या होगा, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में भी कितना होना चाहिए? 8 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन 20 के बाद जो आने वाला तत्व होगा इस स्ट्रक्चर को फ़ॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होगा तब 2n स्क्वायर की बात को फ़ॉलो करने लगता है, तो उसमें तीसरे कक्ष में जो होगा 18 इलेक्ट्रॉन मतलब कि भरने की कोशिश करते हैं, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा होने लगते हैं। समझ रहे हैं? कुल मिलाकर ये ध्यान रखना है आपको कि 1 से लेकर 20 तक के जो तत्व है, वो बोर-ब्यूरी संरचना को फ़ॉलो करता है, इसलिए उसके तीसरे कक्ष में भी 8 ही इलेक्ट्रॉन है। ओके? ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो होगा, वो होगा आपका मतलब कि एक्सेप्शन रूल वाले। ठीक है? एक्सेप्शन रूल वाले बनाएँगे, उसके बाद ये क्लास को क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। मतलब आप बोर-ब्यूरी संरचना के 1 से लेकर 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख सकते हैं? 1 से लेकर 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह लिखिएगा। पहले हाइड्रोजन के लिए क्या लिखिएगा? हाइड्रोजन भाई 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ये बेचारा है, ये एक्सेप्शन 1 ही हो जाएगा। अब हीलियम के लिए क्या लिखिएगा? 2 लिखिएगा। अब भाई इसमें तो 1 ही सबसेल है, इस दोनों में क्या है? 1 ही सबसेल है, ठीक है? लेकिन अब जो होगा, जो भी तत्व आएगा, वो लिथियम, लिथियम है तो इसमें 2 सबसेल हो जाएगा, तो इसमें क्या होना चाहिए? 2 1 लिथियम के बाद बेरिलियम होता है, बेरिलियम क्या हो जाएगा? 2 2 बेरिलियम के बाद जो भी होगा वो हो जाएगा 2-3 फिर 2-4 2-5 2-6 मतलब इसमें जब तक 8 नहीं पूरेगा तब तक अगला सबसेल नहीं आएगा। फिर 2 7 2 8 ठीक है? इस तरह का रहेगा। फिर क्या हो जाएगा 2 8 1 हो जाएगा, फिर 2 8 2 हो जाएगा, फिर 2 8 3 हो जाएगा। अब इसमें 8 पुर चुका है तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, ये बोर-ब्यूरी संरचना कह रहा है। अब तीसरा नंबर में क्या होगा, जब तक 8 नहीं पूरेगा तो तीसरे में इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, चौथा कक्ष नहीं आएगा। तीसरे में जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पूरेगा तब तक चौथे कक्ष नहीं आ सकता है। 2 8 4 फिर 2 8 5 फिर 2 8 6 2 8 7 फिर 2 8 8 अब जैसे इसमें 8 पुर गया अब चौथा भी कक्ष आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई बोर-ब्यूरी संरचना में ये थोड़ी कहा गया कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होगा। ये कहता है
कि भाई 1 से लेकर 20 तक का जो तत्व है, वो बोर-ब्यूरी स्ट्रक्चर को अगर फ़ॉलो कर रहा है, तो तीसरे भी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन 8 ही रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 8 ही। तो उसके बाद जो होगा 8 इसमें जब पूर चुका है, तो अगला कक्ष आ जाएगा, यानी कि ये हो गया 18 8, 8, 16, 2, 18 फिर क्या हो जाएगा 2, 8 इसमें अब क्या नो कर सकते हैं? नहीं कर सकते क्योंकि बोर-ब्यूरी स्ट्रक्चर में कहता है तीसरे कक्ष में 8 ही होना चाहिए। तो 1 हो जाएगा, अब बढ़ा देंगे। फिर क्यों? क्योंकि भाई 19 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई 2 2 8 हो गया, 8, 8, 16, 2, 18 और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या लिख देंगे? अलग लिख देंगे। क्यों? क्योंकि इस दोनों में तो हम हो नहीं सकता 8 बोर-ब्यूरी सॉरी नो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बोर-ब्यूरी स्ट्रक्चर ये कहता है कि भाई इस दोनों में भाई 8 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो फिर क्या लिख सकते हैं? 2, 8 फिर 8, 2 इस तरह आप बनाइएगा, ठीक है? तो 20 तक ये हो गया स्कैंडियम में, यानी कि इस सब में देखिएगा ना तो p ऑर्बिटल तक क्या हो रहा है? सीमित हो जाता है। मतलब कि ये सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखिएगा ना तो लास्ट में देखिएगा वो p ऑर्बिटल तक ही जा रहा है। किस ऑर्बिटल तक जा रहा है? p ऑर्बिटल तक ही। लेकिन जैसे ही 21वें एलिमेंट को हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, तो निश्चित रूपेण उसका जो है आपका जो ऑर्बिटल आ जाता है यस सॉरी ऑर्बिटल कहते हैं, उसमें जो सबसेल आ जाता है, d सबसेल का क्या हो जाता है? एंट्री हो जाता है। इसलिए आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन-सा पहला परमाणु है, ऐसा कौन-सा पहला एलिमेंट है, जिसमें सबसे पहली बार डी एलिमेंट प्रवेश करती है या डी एलिमेंट की एंट्री डी ऑर्बिट सबसेल की एंट्री होती है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? ऐसा कौन-सा एटम है, जिसमें या जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहली बार डी सबसेल की एंट्री होती है, तो उसका नाम है स्कैंडियम। स्कैंडियम के बाद अब जो भी आएगा ना, सब में डी आएगा। क्या होगा? डी आएगा। ठीक है? ये हो गया, लेकिन पहला एटम वही है। चलिए, अब हम क्या बनाते हैं? स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम। टाइटेनियम के क्या होता है? टाइटेनियम होता है 22। इसके लिए क्या होना चाहिए? 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p, 6, 4s2, 3d क्या हो जाएगा? एक बार गिन लेते हैं। 2 2 4 4 16 10 2 12 12 6 18 18 2 20 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और 20 4 क्या हो जाएगा? सॉरी 20 2 क्या हो जाएगा? 22 यानी कि डी में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे। 2 की आवश्यकता है। ठीक है? ये हो गया। अब देखिए क्या बोले थे? स्कैंडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें सबसे पहली बार डी सबसेल क्या कर रही है? एंट्री कर रही है। उसके बाद जो होगा अब जो एलिमेंट होगा उसमें डी पहले से ही आ जाएगा। तो डी इसमें भी आ गया। ठीक है? तो अब लिख देते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक वाले में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, 2 वाले में कितना इलेक्ट्रॉन? 8, 3 वाले में कितना? भाई सेपरेट कर लेना है आपको, 3 वाले को एक जगह लिख लेना है। ठीक है? 3 वाला एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है। कुल मिलाकर 2 6 8 8 2 10 ठीक है? फिर क्या हो जाएगा? आपका 2 इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हुआ कि अब जो टाइटेनियम के बाद जो होगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद क्या होगा? वेनेडियम। वेनेडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे वो 2 8 तो होगा ही। तो एस में तो अधिकतम तो उतना ही नहीं इलेक्ट्रॉन रहेगा। एस में तो अब इलेक्ट्रॉन इसी में बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई एक-एक इलेक्ट्रॉन इसी में गिरते जाएगा। जब तक यहाँ पर 6 नहीं पूरेगा, तब तक अगला तो सबसेल आप लिख नहीं सकते। इसका मतलब अब जो होगा, जो मतलब मान लीजिए कि टाइटेनियम को 22 है, तो 20 तक तो यहीं पुर गया। तो 23वां इलेक्ट्रॉन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे। तो इसका मतलब अभी डी में ही धड़ाधड़ इलेक्ट्रॉन भरते जाएगा। कब तक? जब तक इसमें 6 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी में यहाँ पर अगर 10 है या तीसरे कक्ष में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आगे इसमें क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 11। आप बनाकर भी देख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 6, 4s2 और 3d क्या होना चाहिए? 3d कितने इलेक्ट्रॉन कब सकता है? 3। देखिए s में तो हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें भरा ही है। बस इसमें यहाँ तक तो सेम ही रहेगा 30 तक। 30 तक क्या हो जाएगा? यहाँ तक सेम ही रहेगा। बस केवल इसमें परिवर्तन होते जाएगा। तो 2 8 उसके बाद क्या हो जाएगा? 10 10 के बाद क्या हो जाएगा? 11 देखिएगा, एक 3 वाला यहाँ पर, एक 3 वाला यहाँ, एक 3 वाला 2 6 कितना हो गया? 8 8 3 क्या हो जाएगा? 11 ये हो गया 11 और उसके बाद 4 वाला पर 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अब ठीक है, टाइटेनियम, वेनेडियम के बाद क्रोमियम। क्रोमियम सबसे इम्पोर्टेंट है भाई ये, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन रूल है। क्या एक्सेप्शन है? ठीक है, अब थोड़ा-सा इसको पहले हम मिटा देते हैं। देखिए, 2 एक्सेप्शन रूल हैं, एक क्रोमियम में और एक क्या है भाई आपका कॉपर में। किसमें है? क्रोमियम और कॉपर में। तो देखिए, हमेशा ध्यान रखना है, अगर s में 2 इलेक्ट्रॉन फ़िल हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन फ़िल हो रहा है? s में 2 इलेक्ट्रॉन फ़िल हो रहा है और d में
4 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है। कितना? लास्ट के 2 सबसेल में, लास्ट के 2 सबसेल में एक्सेप्शन है ये, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। एस में लास्ट के 2 सबसेल में एस में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे। यहाँ पर 2-3 नंबर मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एस और डी के साथ कुछ भी लगा हो, उससे हमको मतलब नहीं। केवल ये देखना है कि सबसेल कौन है, तो एस रहना चाहिए और डी रहना चाहिए। एस में भी कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए? 2, और डी में कितना रहना चाहिए? केवल 4। ये नहीं कि 5 वाला भी हो जाएगा, नहीं 5 वाला नहीं, 4 वाला ही रहना चाहिए, 4 वाला। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें आ जाता है। क्या हो जाता है? इसमें आ जाता है। तो अब क्या बन जाएगा ये, एस में एक इलेक्ट्रॉन एस में से निकलकर इसमें चल गया, तो एस में बचा है अब रिमेनिंग एक इलेक्ट्रॉन, और डी में एस में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर डी में चला है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्लस हो जाएगा, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? डी 5 इलेक्ट्रॉन। इस तरह आपको बनेगा। क्यों ऐसा किया गया? रीजन है, देखिए हम इसका जो है ऑर्बिटल बनाते हैं, तो ऑर्बिटल क्या इसको इस तरह बनाएंगे? यस या नो? बिल्कुल बनाएंगे इस तरह। एस के लिए ये है ऑर्बिटल, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके फिल है, लेकिन डी में कुल मिलाकर कितना ऑर्बिटल होना चाहिए भाई? तो डी में आपका 10 इलेक्ट्रॉन फिल होता है, 10 इलेक्ट्रॉन फिल होता है, तो डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन फिल होता है, तो इसका मतलब 5 ऑर्बिटल होना चाहिए। 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन फिल होगा, 10 इलेक्ट्रॉन फिल होगा, तो इसमें कुल मिलाकर कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम एक-एक करके ऐसे ही ना भरेंगे, ऐसे ही भरेंगे। तो भाई देखिए, ये क्या पूर्ण फील्ड है? नहीं, ये हाफ फील्ड भी नहीं है, ना ही पूर्ण फील्ड है। तो हाफ फील्ड पूरा करने के लिए क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल कर क्या कर देते हैं, इसमें जंप करा देते हैं। क्या कर देते हैं? जंप करा देते हैं, ताकि इसमें एनर्जी क्या हो जाए? पूरा हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 ही कंडीशन है। मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन क्यों कर रहा है? तो यहाँ पर 2 कंडीशन, एक सबसे पहला कि एस में अधिकतम एनर्जी है और डी में न्यूनतम एनर्जी है। किसके तुलना में? एस की तुलना में। यानी कि एस में डी की तुलना में अधिकतम एनर्जी है और डी में एस की तुलना में न्यूनतम एनर्जी है। मतलब इसमें कम एनर्जी है, इसमें ज्यादा एनर्जी है। इसलिए इसको एनर्जी देने या इसका एनर्जी पूरा करवाने के लिए, इसमें एनर्जी की कमी नहीं हो, इसलिए वो एनर्जी पूरा करने के लिए एस स्वयं क्या कर देता है? अपने आप को बलिदान दे देता है। क्या कर देता है? बलिदान। मतलब अपने आप में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर किसमें भर देता है? डी में। और जैसे ही डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 4 तो पहले पूरा भरा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इसमें भर जाएगा। तो भाई इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और इसमें भी सभी में एक-एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? हाफ फील्ड बन जाएगा, और हाफ फील्ड आप जानते हैं क्या होता है? पूर्ण रूप से स्टेबल। और कोई भी इलेक्ट्रॉन को भाई ग्रहण अथवा त्याग करता है, तो स्टेबल के लिए तो स्टेबल के लिए यहाँ पर ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से लिख लेते हैं। तो अभी फिलहाल में इसका जो स्ट्रक्चर बन रहा है, वो इस तरह बन रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करके लिखते हैं तब अच्छा रहेगा। ठीक है, एस में इस तरह लिखेंगे, एस में 2 इलेक्ट्रॉन अभी फिलहाल में, इस कंडीशन में डी में अधिकतम कितना अभी इलेक्ट्रॉन है? तो डी में केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे कर क्या कर दिए? फिल कर दिए। क्या कर दिए? फिल कर दिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या स्टेबल है? इसके पास एनर्जी ज्यादा है, इसके पास एनर्जी नहीं है, ज्यादा बहुत कम है। इसलिए इसमें एनर्जी प्रदान करने के लिए क्या करेगा? ये स्वयं में से अपना में से इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? इसमें भर देगा। तो ये भी हाफ फील्ड बन जाएगा, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें अगर भर जाएगा, तो ये भी पूरे-पूरे क्या बन जाएगा? हाफ फील्ड। और ये हाफ फील्ड पहले से बन जाएगा, और हाफ फील्ड जैसे बनेगा तो क्या बन जाएगा? स्टेबल। और स्टेबल प्राप्त करने के लिए तो ऐसा करता है। बात खत्म। तो अब बताइए, अब ये एक इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें चला आया, तो अब डी में बन गया 5 इलेक्ट्रॉन, एस में बन गया 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसका आप ऑर्बिटल बनाने की कोशिश कीजिए, तो ऑर्बिटल केवल इस तरह बनेगा 1 इलेक्ट्रॉन, और इसमें किस तरह बनेगा? ऐसे करके बनेगा 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए 5वां इलेक्ट्रॉन है, तो 5 को एक-एक करके भर देते हैं। क्या हो जाएगा? भर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बताइए इसमें देखिएगा, इसमें क्या है? ये स्टेबल नहीं है, लेकिन ये स्टेबल है। ये स्टेबल नहीं है, लेकिन ये स्टेबल है। तो दोनों के स्टेबल होना ज़रूरी है। क्या? दोनों के स्टेबल होना ज़रूरी है। क्यों? क्यों भाई? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो इलेक्ट्रॉन जो भरा जाता है ना, वो स्टेबिलिटी गेन करने कराने के लिए, या स्टेबिलिटी प्राप्त कराने के लिए, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर स्टेबिलिटी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया है। अब ये क्या बन गया? दोनों स्टेबल है। ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल। पहले बता चुके हैं, ये हाफ फील्ड दोनों है। और आपको पता है हाफ फील्ड जो होता है ना, ऑर्बिटल क्या होता है? मोस्टली स्टेबल होता है। अब ये दोनों स्टेबल हो चुका है, बिल्कुल स्टेबल हो चुका है। तो क्या हो गया? ये दोनों क्या है? स्टेबल है। क्या है? स्टेबल। इसलिए इसमें मतलब कि डी को स्टेबल करने के लिए, डी को स्टेबल करने के लिए एस में से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जंप करता है किस में? डी में। क्या लिख देंगे यहाँ पर?
डी को डी सबसेल को डी सबसेल को स्टेबल स्टेबल मोस्ट स्टेबल करने के लिए एस में से एक इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करती है, एंटर करती है। क्या करती है? प्रवेश करती है। ये हो गया इसका पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है? क्योंकि कहेगा कि एस में से इलेक्ट्रॉन डी में क्यों जा रहा है? क्योंकि एस के पास डी के तुलना में रिस्पेक्ट में एस के पास डी के तुलना में अधिक एनर्जी है। ठीक है, इसलिए डी में एनर्जी प्रदान करने के लिए एनर्जी प्रदान करने के लिए एस से एक इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करता है। ये हो गया। ठीक है, मतलब दो रीजन है। एक सबसे पहला ये है कि एस में से एक इलेक्ट्रॉन डी में क्यों जाता है? क्योंकि डी भी को क्या करना चाहता है? एस स्टेबल करना चाहता है, मोस्ट स्टेबल करना चाहता है। किसके द्वारा? तो हाफ फिल्ड करके। ठीक है, स्टेबल करने के लिए मतलब एस डी को स्टेबल करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? डी में प्रवेश करा देता है। बात खत्म। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है? एस के पास ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, तो सारे ऑर्बिटल के पास जितना भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो भी ऑर्बिटल लिखा जाएगा, सॉरी ऑर्बिटल कहते हैं, सबसे लिखा जाएगा, उसमें एनर्जी बराबर कहते हैं, समान रहना चाहिए जितना आवश्यकता रहती है। तो उतना एनर्जी प्रदान करने के लिए उसमें क्या था? इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसलिए वो एनर्जी मतलब कि डी में जितना एनर्जी की आवश्यकता थी उतना एनर्जी प्रदान करने के लिए क्या हो गया? वो एक इलेक्ट्रॉन एस में से निकलकर डी में प्रवेश कर गई। ठीक है, इस तरह होता है इसका नियम। तो ये आपको देखना पड़ेगा भाई, ये आपका क्या है? इस तरह अगर है तो निश्चित रूप से इसको लिखा जाता है, ना कि इसको लिखा जाता है। ठीक है, एक रूल ये हो गया, एक एक्सेप्शन ये हो गया। दूसरा एक्सेप्शन आपका यहां पर है। दूसरा एक्सेप्शन कहां है? तो दूसरा एक्सेप्शन, अब ये तो हो गया पहला। दूसरा इस तरह होना चाहिए। दूसरा रहता है आपका S2, मतलब S में हमेशा 2 ही रहता है और D रहेगा 9। क्या रहेगा? 9। क्या रहेगा? 9। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है? S में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर D में चल जाता है। तो अभी फिलहाल में इसका जो अगर ऑर्बिटल बनाना चाहेंगे तो कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, इसका ऑर्बिटल ऐसा बनेगा। 9 भरना है, 9 भर देंगे। ठीक है, एक-एक अब ऊपर से भरते हैं। ठीक है, तो 2 2 4 410 10 सॉरी 2 2 4 4 1 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 1 9 9 भर दिए। ठीक है, अब देखिएगा ये बेचारा के पास ना ही फुल फील्ड है बढ़िया ढंग से, ना ही हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड मतलब सभी में एक-एक रहना चाहिए, फुल फील्ड मतलब सभी में 2-2 रहना चाहिए। अब इनके पास ना ही फुल फील्ड है, ना ही बढ़िया से हाफ फील्ड है, लेकिन इनके पास फुल फील्ड है। ये तो स्टेबल है, लेकिन ये स्टेबल है नहीं। इसलिए इसको स्टेबल करने के लिए देखिए स्टेबल कौन-कौन होता है? या तो हाफ फील्ड होता है या तो फुल फील्ड होता है। तो इसको स्टेबल करने के लिए इसको क्या कर देगा? या तो ये क्या कर सकता है? अपने आप में से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, निकाल कर दूसरे में दे देगा। तो भाई ये 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो दूसरे में देगा कहाँ? क्योंकि इससे पहले जो सबसेल होगा वो तो पूर्ण रूप से फिल होगा ना। क्या होगा? फिल हो जाएगा ना। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाएगा तो ये हाफ फिल बन जाएगा, तब मतलब कि स्टेबल हो जाएगा। तो ये 4 अगर इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो देगा कहाँ? क्यों? कहीं नहीं दे सकता है। क्यों नहीं देगा भाई? क्योंकि इनके पीछे जो आपका जो सबसेल है उसमें पहले से इलेक्ट्रॉन फिल है। क्या इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से फिल है, मैक्सिमम फिल हो चुका है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इनको कहीं इलेक्ट्रॉन देने को ऑप्शन है ही नहीं। बट ये इसको स्टेबल करा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर 2 है तो ये स्टेबल पहले से ही है ही। ठीक है? लेकिन अगर 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये निकाल दिया तो निश्चित रूप से तब ये क्या बन जाएगा? हाफ फिल। क्या बन जाएगा? हाफ फिल। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बचेगा 1, इस तरह करके 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो बचेगा 1। तो 1 में भी हाफ, ये हाफ बन गया। हाफ भी क्या होता है? स्टेबल होता है। ये हाफ बन जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा और ये स्वयं हाफ बनकर इसको क्या कर देगा? फुल फिल कर देगा। क्या कर देगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे करके इसमें
इसमें ऐसे करके एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसमें बन जाएगा इसका 10वां इलेक्ट्रॉन और 10वें इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएगा तो पूर्ण फील्ड हो जाएगा, मतलब ये हाफ फील्ड नहीं होगा, पूर्ण फील्ड। तो ये पूर्ण फील्ड होकर स्टेबल बन जाएगा और ये हाफ फील्ड बनकर क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। समझ रहे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल कर एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तो इसका रिमेनिंग जो बनेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास S1 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन चूंकि इसमें से निकल कर इसमें चल गया, तो ये S1 बचेगा। ठीक है, S1 हो गया और डी में एक इलेक्ट्रॉन S में से आया है, तो डी बन जाएगा 10। तो अब इसका ऑर्बिटल कैसे होगा, ये हो गया ऐसा। ठीक है, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन, ये हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड क्या होता है, स्टेबल। तो ये स्टेबल है, क्या हो जाएगा, स्टेबल। और डी वाले में देखिएगा, अब डी वाले में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन, इस तरह 5 ऑर्बिटल है, इस तरह भर देंगे। ठीक, ऐसा करके, ठीक है, ऐसा। अब एक एक और भर देते हैं, 10 पुर गया है। ठीक है, अब देखिएगा, ये पूर्ण फील्ड है, ये क्या है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड। ठीक है, और ये क्या है, फुल फील्ड है, फुल फील्ड है। ठीक है, फुल फील्ड है और फुल फील्ड हाफ फील्ड दोनों क्या होता है, स्टेबल। ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल। क्या हो गया, स्टेबल। तो पहला रीजन ये हो गया कि भाई एस जो है डी को क्या करना चाहता है, स्टेबिलिटी प्राप्त कराना चाहता है। यानी कि डी को जो है, एस जो है वो स्टेबल प्रदान करना चाहती है, स्टेबल बनाना चाहती है, इसलिए डी में से सॉरी एस में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के किस में जा रहा है, डी में। पहला रीजन ये हो गया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन इसमें जाने का। दूसरा रीजन, एस में अधिक ऊर्जा है किसके तुलना में, डी के तुलना में। एस में अधिक ऊर्जा है डी के तुलना में, इसलिए डी में भी ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या करती है, एस स्वयं अपने आप को बलिदान दे देती है और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देती है, डी में प्रवेश करा देती है, जिससे इसमें जितना आवश्यकता मात्रा में एनर्जी चाहिए था, इसको एनर्जी मिल गया है। अब कहिएगा एनर्जी क्यों दिया जाता है, ताकि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागे नहीं। समझ रहे, इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर दे, त्यागे नहीं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या कहते हैं, एक्सेप्शन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस पर जो है हम क्वेश्चन कल बता देंगे। ठीक है, फिलहाल में जितना चीज आपको हम बताएं सारे बढ़िया ढंग से आपको रिवीजन कर लेना या देख लेना। ठीक है, और उसके बाद लिख भी लेना है। आपको जो क्वेश्चन लिखाने के जो काम आएगा या क्वेश्चन लिखाने के जो काम करेंगे वो कल से क्वेश्चन लिखाएंगे। इस पर ये दोनों पर और हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे या कुछ और ट्रिक बताएंगे याद करने के, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की भी तरीका बताएंगे कल। ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप इस लेक्चर को देखते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी बात इसमें नहीं समझते हैं, तो नहीं समझते तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, कि ये बात हम नहीं समझे। अगर नहीं समझिएगा तो निश्चित रूप से हम उसको अगला लेक्चर में ज़रूर मतलब बताने की कोशिश करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।